Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Today we are going to start NCERT Maths class 11 chapter number 11 conic section and exercise 11.1 introduction. Students, लास्ट डे कोनिक सेक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया था, यानी जस्ट कोनिक सेक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने वहाँ पे स्टडी किया था। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कोनिक सेक्शन में बहुत सारे जो कोन के पार्ट जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है या फिर पास होता है, कहाँ से जो कोन होता है वहाँ से पास होता है, तो किस तरह यहाँ पे उसके सेक्शंस यानी उनके पार्ट बनते हैं। तो उसमें मैंने बताया था सर्कल, कुछ मेन पार्ट जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेनली हम इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो 11.1 है आपका सर्कल के बारे में है, तो एट फर्स्ट हम सर्कल के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं सर्कल क्या होता है। सो डेफिनेशन ऑफ सर्कल, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane that are equidistant from the fixed point in that planes। यानी सर्कल क्या होता है, इस तरह देखिए, दिस इज अ सर्कल। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी अगर इस तरह देखते रहें तो ये ऑल पॉइंट से मिलकर बनता है। यानी अगर पॉइंट्स को क्लोज करते रहें तो इस तरह पॉइंट से पॉइंट मिलकर एक क्लोज, इस तरह क्या बन जाएगा, ये क्लोज फिगर बन जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जो यहाँ पे सेंटर होता है, फिक्स पॉइंट बीच में होता है, इसको कहते हैं हम फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। सपोज ये सी है एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यानी ये जितने भी पॉइंट होंगे ये छोटे छोटे इक्विडिस्टेंस, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे और सेम होंगे। तो ये सर्कल का क्या हो गया, डेफिनीशन हो गया। और स्टूडेंट्स जो फिक्स डिस्टेंस है, यानी सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं रेडियस, राइट। और जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं। यानी रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, यानी इसके सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। छोटे क्लासों में आप लोगों ने अलग डेफिनेशन पढ़ा होगा, एक अलग डेफिनेशन और हो सकते हैं, जैसे अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन which moves in a plane such that its distance from fixed point in that plane is always constant। यानी जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट, यानी ये रेडियस सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिक्स है इसके सर्कल के बारे में, आप क्लास 9, 10th में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस वन x, दिस विल बी x डैश, दिस वन y एंड दिस वन y डैश, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। और सपोज यहाँ पे कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड दिस वन सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज सेंटर को C को हम H, K कहते हैं, H, K इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ध्यान रखना यहाँ पे 0 0 नहीं होगा, जो सेंटर होगा वो यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, तो 0, 0 तो यहाँ होगा, बट इसको H, K सपोज कर लेते हैं।
और इसके सरकमफेरेंस में कोई एक पॉइंट सपोज x कॉमा वाई, इस पॉइंट P x कॉमा वाई इसको सपोज कर लेते हैं। नाउ दिस डिस्टेंस सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। दिस सपोज दिस इज r। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते हैं, तो देखिए इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस यानी CP का डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लास 10th में अच्छे से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया है। तो यहाँ पे देखिए इसको x1 y1 एंड x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। नाउ यहाँ पे अंडर है तो अंडर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी CP का स्क्वायर। अंडर हटाने का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और आप जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर करने पर अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है। कभी भी अंडर वाले का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। नाउ CP जो डिस्टेंस है ये रेडियस r के स्क्वायर इक्वल है। CP की जगह r पुट करते हैं तो दिस विल बी r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी इसी को हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। तो याद रखिएगा दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ पे h एंड k क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें एक केस ले लेते हैं, जैसे CASE। अगर जो सर्कल है इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे आ जाए, मीन्स इस तरह, यानी सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, यानी जो सेंटर है वो 0,0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन पे आप जानते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 में आ जाता है तो यहाँ पे h, k की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, यानी h इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, यानी ये जो सेंटर है यहाँ पे पहुँच जाए, तो उस केस में h और k क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस केस में क्या होने वाला है, देखिए, तो r स्क्वायर इक्वल टू h की जगह 0 रख देंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0, x ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y स्क्वायर, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज ओरिजिन, या फिर सेंटर इज एट ओरिजिन। अगर ये सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाता है, इस केस में हम जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है यहाँ पे लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, यानी सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह आएंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,3 एंड रेडियस 5। यानी यहाँ पे देखिए जो गिवन है सेंटर आपको पता है h, k होता है, h, k इक्वल टू आपको गिवन है 2,3, यानी h इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 है, एंड रेडियस 5, रेडियस इक्वल टू क्या है, 5 है, यानी r इक्वल टू 5। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, अभी बताया था। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h, k एंड r
इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिए x माइनस एच, एच यहाँ पे है आपका 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यहाँ पे है आपका 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 एक्स, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया। अगेन सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6 वाई इस तरह हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। नाउ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, फिर एक्स वाले को लिख लेते हैं माइनस 4x, फिर y वाले को लिख लेते हैं माइनस 6y। नाउ कांस्टेंट टर्म देखिए इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस का है 25। देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4 प्लस 9 13 अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 13 माइनस करेंगे 12 इधर आएगा तो दिस विल बी माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, यानी सर्कल की इक्वेशन यही फाइंड करना था। दिस विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।